हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 में कार्यपत्रक नंबर 21 जो कि पेज नंबर 120 पर है उसको हल करेंगे। दक्षता: कोणों के युग्मों को रैखिक, पूरक, संपूरक, आसन, शीर्षाभिमुख कोण के रूप में वर्गीकृत कर उनके बारे में समझ बना सकेंगे। ये दोस्तों में हल करना है। एक नंबर को हल करते हैं। संलग्न आकृति में पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म हैं। दोस्तों में यहाँ एक आकृति दे रखी है, इसमें हमें देखना है कि रैखिक युग्म है। तो दोस्तों यहाँ रैखिक युग्म होगा ए और ई, यानी ए प्लस ई, ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री के कोण बना रहे हैं। नेक्स्ट दो बी, सी और डी, यानी इस रेखा के इधर ये तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री के कोण बना रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों इस रेखा को देखते हैं, सी प्लस डी प्लस ई, तो ये तीनों कोण हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों ए और बी भी हो जाएगा, ए और बी, जो कि यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ दोस्तों जो कोण बराबर होंगे, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो कोण बी और कोण ई ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिख देंगे कोण बी बराबर कोण ई। नेक्स्ट है नंबर 2, सत्य या असत्य बताइए। एक नंबर, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सत्य है। एक अधिक कोण की माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है, सत्य है। एक संपूर्ण कोण का माप 90 डिग्री होता है, ये असत्य है। दोस्तों एक संपूर्ण कोण का जो माप है वो 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का जो 2 या 3 जो कोण होंगे सभी का जो योग है वो 180 डिग्री होगा, इसलिए यह असत्य है। 4 नंबर, रेल पथ की पटरियां समांतर रेखाओं का उदाहरण है, सत्य है। नेक्स्ट, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे पूरक कहलाते हैं, नहीं दोस्तों ये असत्य है। 3 नंबर सवाल को हल करते हैं। निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, यानी कोण x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यह एक z की आकृति बना रहा है तो यह एक एकांतर कोण है। यदि इसका मान 50 डिग्री है तो इसका मान भी 50 डिग्री होगा, तो लिख देंगे x बराबर 50 डिग्री। क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है, ये x का मान हमें पूछ रहा है। दोस्तों जो अंदर के जो कोण होते हैं इनका योग भी 180 डिग्री होता है, कुल योग जो 180 डिग्री होगा। इसमें से हमें 70 दे रखा है तो ये बच गया 110 डिग्री, तो लिख देंगे x बराबर 110 डिग्री। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ हमें 135 डिग्री दिया हुआ है, हमें कोण x का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों दोनों संगत कोण है, देखो ये दोनों का समान बन रहा है तो यह भी 135 डिग्री का कोण होगा, तो लिखेंगे x बराबर 135 डिग्री। नेक्स्ट है 4 नंबर, प्रत्येक आकृति में कोण युग्म का नाम दीजिए। L समांतर है M। दोस्तों यहाँ में कोण 1 और कोण 2 के बारे में पूछ रहा है, तो कोण 1 और कोण 2 दोनों एकांतर कोण है, लिख देंगे एकांतर कोण। ये दोस्तों एक ही साइड में जो कोण बन रहे हैं एक ही दिशा में, तो दोस्तों यह संगत कोण होगा, लिख देंगे। 6 और 5, या 5 और जो 6 है दोस्तों वो एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं तो ये रैखिक कोण हो जाएगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ध्यान रखना है। अब हमें नेक्स्ट में कोण 7 और कोण 8 यह भी संगत कोण है, तो लिख देंगे संगत कोण। दोस्तों अब हम 5 नंबर सवाल को हल करते हैं। संलग्न आकृति में L समांतर M, यानी L और M समांतर है, तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। हमें x, y, r, z, q और p का जो मान है हमें ज्ञात करना है। दोस्तों यह सवाल हमें समझना है, मैंने यहाँ लिख दिया है लेकिन पहले समझना ज़रूरी है, तो समझते हैं। दोस्तों यहाँ इस कोण का मान 130 डिग्री दे रखा है, तो इस कोण का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों यह एक रैखिक कोण बन रहा है, यानी दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, तो 180 में से हमें 130 डिग्री मान दे रखा है, तो x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। दोस्तों जब दोस्तों ये 50 डिग्री है तो कोण वाई भी क्या होगा
50 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है यानी आमने सामने की कोण है तो बराबर हो जाएंगे। अब दोस्तों यदि इस कोण का मान 130 डिग्री है तो कोण जेड का मान भी क्या होगा? कोण जेड का मान भी क्या होगा? 130 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों संगत कोण है। दोनों संगत कोण है तो यहाँ भी 130 डिग्री आ जाएगा। अब दोस्तों कोण वाई और कोण पी, कोण वाई और कोण पी है वो दोनों संगत कोण है तो कोण पी का मान क्या आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अब आर और पी, कोण आर और कोण पी दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। यदि इसका पी का मान 50 डिग्री है तो कोण आर का मान भी 50 डिग्री होगा। इसी प्रकार दोस्तों कोण जेड और कोण क्यू का मान भी बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसका मान भी 130 डिग्री होगा। दोस्तों आज हमने कार्यपत्रक नंबर 21 जो कि पेज नंबर 120 पर था उसको हल किया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कार्यपत्रक के साथ।